अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जनरल से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे पिवट टेबल के थ्रू। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक मेरे पास जो है वो जनरल की एंट्री हुई है एक्सेल में। इससे हम क्या है ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट को जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप इंसर्ट पर आ जाइए और यहाँ पिवट टेबल पर क्लिक कर दीजिए। मुझे एक नई वर्कशीट पर बनाना है, इसलिए मैंने ओके कर दिया और इस शीट का नाम दे दिया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का नाम देने के बाद आपने क्या करना है, अकाउंट्स जो है उसको ड्रैग कर कर रोज़ में लाना है, तो तमाम अकाउंट्स यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को उठाना है, जो कि आपको वैल्यूज़ में लेकर जाना है। जैसे ही मैंने ड्रैग कर कर डेबिट और क्रेडिट को लेकर आया, आप देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए, यानी कि ट्रायल बैलेंस हो गया है। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है ट्रायल बैलेंस बनाने का। अब आइए हम जनरल से इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट पर आना है, पिवट टेबल पर एक नई वर्कशीट पर बनाना है हमें, और इसका मैंने नाम दे दिया इनकम स्टेटमेंट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो अकाउंट टाइप है इसको उठाकर रोज़ में लाना है। तो आप देखिए कि जितनी भी अकाउंट्स टाइप थी वो यहाँ आ गई है। उसके बाद आपने अकाउंट्स को उठाकर रोज़ पे लाना है। तमाम अकाउंट्स टाइप में जितने भी अकाउंट्स थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को फ़िल्टर पे लेकर आना है। यहाँ हम क्या सिलेक्ट करेंगे, PLN, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तमाम अकाउंट यहाँ डिस्प्ले हो गए। उसके बाद हम बैलेंस वाला जो कॉलम था उसको वैल्यूज़ पे लेकर आएंगे। अब हमें क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि जो अकाउंट टाइप हमने ली हुई है इसमें कोई स्पेस नहीं है। इस स्पेस को लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में आएंगे और डिज़ाइन में यहाँ से ब्लैंक रोज़ में इंसर्ट ए ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा लेआउट को अगर बेहतर आपने करना है तो लेआउट में आकर शो इन टेबुलर फॉर्म पे ले लीजिए। उसके बाद ग्रांड टोटल हमें नहीं चाहिए तो हम इसको ऑफ़ करवा देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो है इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर होता है, तो हम इसको ड्रैग कर कर ऊपर की जानिब ले आएंगे। रेवेन्यू के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया और उसके बाद एक्सपेंस आ गया। अब यहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट इंसर्ट करवाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एनालाइज में आना होगा और यहाँ से कैलकुलेशंस में फील्ड आइटम एंड सेट्स है, यहाँ से कैलकुलेटेड आइटम ले लेंगे। यहाँ हम इसको पहले नाम दे देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट नाम देने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ अकाउंट टाइप दे रहा है, इसमें रेवेन्यू जो है ये आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू को हमने क्या करना है, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ही डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या करना है कि रेवेन्यू को प्लस करवाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ये हमने प्लस इस वजह से करवाया क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस में डिस्प्ले हो रही है। अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने क्या है प्लस करवाया क्योंकि ये माइनस होगा एक्चुअली। मैं इसको ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ऊपर की जानिब ले आता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे रखता हूँ और उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। अब हमें क्या है, नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट के लिए भी आपको क्या करना है, एनालाइज में आना है, यहाँ से कैलकुलेशन और यहाँ से कैलकुलेटेड आइटम लेना है। यहाँ आपने लिखना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने ग्रॉस प्रॉफिट को, क्योंकि यहाँ ये माइनस है इसलिए हम प्लस करवाएंगे।
एक्सपेंसेस को, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस, क्योंकि ये यहाँ एक्सपेंसेस जो है वो माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इससे माइनस हो जाएगा। और ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बन गई। अब हमें क्या है, जनरल जनरल से बैलेंस शीट बनाना है। इसके लिए आप इंसर्ट पर आ जाइए, पिवट टेबल पर, और ओके करवा दीजिए। यहाँ पिवट टेबल का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ बैलेंस शीट। अब हमें यहाँ क्या करना है, अकाउंट ग्रुप को उठाकर रोज़ में लेकर आना है। तो तमाम ग्रुप्स आ गए यहाँ, और उसके बाद अकाउंट्स को उठाकर नीचे लाना है। तमाम अकाउंट्स यहाँ आ गए, और हमें क्या है, बैलेंस वाला कॉलम उठाकर वैल्यूज़ में लेकर जाना है। यहाँ भी हम जो है डिज़ाइन में आकर एक ब्लैंक रोज़ इंसर्ट करवा लेते हैं कि हर कैटेगरी के बाद क्या है, ब्लैंक रोज़ आ जाएगी। इसके बाद हम लेआउट डिज़ाइन में टेबुलर लेआउट ले लेते हैं और ग्रांड टोटल को ऑफ करवा देते हैं। तो दोस्तों इस वक्त क्या है, करंट एसेट्स आ रहा है और फिक्स एसेट्स जो है उसके बाद आता है, तो इसलिए हम फिक्स एसेट्स को उठाकर ऊपर की जानिब ले आते हैं। तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट, फिर उसके बाद आपके पास आता है टोटल एसेट्स। इसके लिए हमें फील्ड इंसर्ट करवानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि एनालाइज में आ जाते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन में, यहाँ से कैलकुलेटेड आइटम ले लेते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं टोटल एसेट्स। करंट एसेट्स को प्लस करवाना है फिक्स एसेट्स से, और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आ गया है, और इस फील्ड इसको हम उठाकर ऊपर की जानिब ले आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स जब प्लस हो गए तो टोटल अमाउंट ये आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक आ रहा है ये क्या है, प्रॉफिट आ रहा है। तो हम इसको नाम दे देते हैं रिटेन अर्निंग्स का। अब आपने क्या करना है, टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल इक्विटी को कैलकुलेट करना है। इसके लिए एनालाइज पर आ जाए, कैलकुलेशन, कैलकुलेटेड आइटम, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल इक्विटी। यहाँ मैं कर देता हूँ करंट लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग्स, और ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि 2,20,000 आ रहा है और ये 2,20,000 आ रहा है, दोनों बराबर हो गए। माइनस को आप कंसिडर ना करें, क्योंकि हमने बैलेंस में जो है वो जनरल में, मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया था। तो ये आपकी बैलेंस शीट तैयार हो गई। तो जनरल में हमने क्या किया था कि डेबिट और क्रेडिट जो आ रहे थे, हमने यहाँ क्या फार्मूला लगा दिया था, क्रेडिट को माइनस करवा दिया था डेबिट से, जिससे ये हुआ कि जो डेबिट था वो माइनस में शो हो रहा है और जो क्रेडिट है वो प्लस में शो हो रहा है। तो इस तरह आपका ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार हो गई।
तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।